और अब बात दिल्ली में बुलडोजर वाले एक्शन की आहट की। जहांगीरपुरी में बिना भेदभाव अवैध कब्जे को धराशायी करने के बाद अब साउथ दिल्ली में भी अतिक्रमण पर गाज गिरने की सुबुगाहट है। लेकिन इस एक्शन से पहले ही कुछ लोग इस पूरे मामले को एक बार फिर धार्मिक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ना जाने ऐसा क्यों। कुछ लोग बुलडोजर में आग लगाने और मरने मारने तक की बातें कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए हमारे 4 रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो से तहकीकात की। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। दिल्ली में अतिक्रमण पर एक्शन का खौफ हाई। बात बुलडोजर में आग लगाने की धमकी तक आई। आग लगा देंगे, बुलडोजर में आग लगा देंगे, जैसे भी होगा दफान सूरत। ये शहर दिल्ली है, देश की राजधानी, जहां इन दिनों अतिक्रमण पर बुलडोजर दौड़ाने की आहट से हड़कंप मचा है। 5 दिन पहले साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरयान ने अवैध इलाके की रेड किया कि ऐसा लग रहा है जैसे गैर कानूनी कब्जे पर बुलडोजर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आलम यह है कि जो जमीन की मिल्कियत के पक्के सबूत रखने के दावे कर रहे हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला कानून हाथ में लेने की धमकी देने लगे हैं। हम अपनी मर्जी से, हम किसी की मर्जी से खाली नहीं करेंगे। बिल्डोजर भेजो, कुछ भी भेजो, हम जगह खाली नहीं करेंगे। बिल्डोजर पहले हमारे ऊपर चलेगा, फिर हमारी कॉलोनी पे चलेगा। दिल्ली के किन किन इलाकों में बुलडोजर वाली दहशत फैली है, कहां कहां एक्शन से पहले ही रिएक्शन की होड़ मची है, इसे समझने के लिए हमारे 4 रिपोर्टर्स हर्षा चंदवानी, प्रेरित कुमार, मोहित ओम और कुंदन सिंह ने 4 अलग अलग इलाकों में ग्राउंड जीरो पर जाकर बड़ी तहकीकात की। सबसे पहले आपको जैतपुर ले चलते हैं, जहां बेतरतीब बने कच्चे पक्के मकानों में रहने वाले लोगों में बुलडोजर का डर हावी। जैतपुर एक्सटेंशन की खड्डा कॉलोनी इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ। ये वही इलाका है जिसको एसडीएमसी द्वारा पूरी तरह से अवैध बताया जा रहा है, और जहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इनके पास तमाम कनेक्शन है, इनके पास घर के पेपर्स भी हैं, यानी कि जो ज़मीन इन्होंने जिस वक्त खरीदी थी, किससे खरीदी थी, वो तमाम चीज़ों के कागज़ भी इनके पास मौजूद है। मैं आपको एक पैन करके दिखाना चाहूँगी पूरी खड्डा कॉलोनी जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ। ये दीदी, ये ब्लॉक कौन सा लगता है? D1। तो ये पूरी तरह से क्या कागजों में है? जब वोट डालने जाते हैं तो क्या इसका नाम कहीं चिन्हित होता है? विश्वकर्मा कॉलोनी में ये आता है, और वोटिंग आईडी कार्ड हमारे इसी एड्रेस पे है, और बिल भी हमारा यहीं का एड्रेस का है, पहचान पत्र हमारा यहीं का है, आधार कार्ड हमारा यहीं का है, पैन कार्ड हमारा यहीं का है, बिजली का बिल हमारा यहीं का है, कागज लेकर आओ, सब कुछ हमारा इसी एड्रेस का है। ये D1 में लगता है, विश्वकर्मा कॉलोनी में, जैतपुर पार्ट 2 बदरपुर। ठीक है मैम, ऐसे दिखा दीजिए। सारी चीज़ें हमारी यहाँ की। ये आप जिस मकान में रह रही हैं, इस घर को बने लगभग कितना समय हो गया? 6 साल मुझे होगा यहाँ पे। 6 साल। बाकी कुछ लोग हैं जो 10 साल से रह रहे हैं, कुछ 15 साल से भी रह रहे हैं, क्योंकि 2002 से एक कॉलोनी बसी है धीरे धीरे। किसान थे यहाँ पे, किसान खेती कर रहे थे, किसानों की पट्टे की जगह है ये। ठीक है, जब किसानों ने डीलरों को बेची, धीरे धीरे कॉलोनी बसनी हुई। पहले वो बसी पिछली वाली, फिर उसके बाद कब्रिस्तान से इधर आने लोग शुरू हुए। जो यहाँ के लोग भी कम से कम 13 साल से ये बंदी रह रही हैं यहाँ पे। ये नॉन मुस्लिम है, इनका घर ये हमारी बराबर में, सब मिले जुले लोग हैं। और अब ये लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी छुपे हैं और रोंगैया छुपे हैं, तो यहाँ तो कोई बांग्लादेशी भी नहीं है, सब यूपी बिहार से हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं जिला बिजनौर यूपी से हूँ, चांदपुर से। इस महिला को सुना आपने, जो दावा कर रही है कि यहाँ कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, सारे के सारे यूपी बिहार वाले हैं। बुलडोजर से खौफजदा यहाँ के लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब कब्जा अवैध है तो सरकार ने बिजली के मीटर क्यों लगवाए, बिल क्यों वसूला? आप लोग को बसे हुए इतना समय हो गया, और अभी तो शनिवार रविवार की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। 5 दिन पहले निरीक्षण करके गए थे यहाँ के मेयर। आप लोग को लगता है कि अभी आने वाला जो हफ्ता है, जो शुरू होगा कल से, किसी भी वक्त बुलडोजर पहुँच सकता है, कार्रवाई होगी? और क्या पता आप लोग के जो बिजली का बिल है, जो मीटर है, जो कनेक्शन है, इनको पूरी तरह से वैध ना माना जाए? क्यों? हमने अपने घर से तो छापे नहीं है बिजली के बिल, ना मीटर हमने खुद लगाए हैं। ये तो गवर्नमेंट ने लगा के दिए ना हमको, इसका पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है ना, तो हमारी तो मेहनत की कमाई के लिए लगी हुई है। मैं आपसे और बताना चाहूँगी, तो उनके कहने से अवैध कैसे हो जाएगा? कोई हमें प्रूफ तो दिखाएं कि अवैध किस तरीके से ज़मीन खरीदी गई है, उसके प्रूफ हमारे पास हैं, बिजली का बिल हमारे पास है।
आधार कार्ड हमारे पास है, वोट हम यहाँ से डालते हैं। कासिम जी, कई सारे कॉलोनी में हम लोगों ने देखा, सरिता विहार में, ओल्ड जसोला विहार में, कि जो अवैध जगह थी लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया है। आप लोग की भी मैंने देखा जब इंटर किया, बाहर दुकानें हैं, पूरा गाड़ी का काम होता है, सफाई का, धुलाई का, सबका काम होता है। आप लोग को लगता है कि इससे पहले की कार्रवाई हो, सब तोड़ दें, घर तोड़ दें, सब कुछ तोड़ दें, इससे पहले आप लोग भी खाली हो करेंगे अपना घर? हम क्यों खाली करेंगे जब हम अवैध है ही नहीं। हमने ना किसी रोड पे कब्जा किया हुआ है, ना किसी की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, अपनी खरीदी हुई जगह पे हैं हम क्यों खाली करेंगे? हम अपनी मर्जी से, तो क्या हम किसी की मर्जी से खाली नहीं करेंगे? बिल्डोजर भेजो, कुछ भी भेजो, हम जगह खाली नहीं करेंगे। बिल्डोजर पहले हमारे ऊपर चलेगा, फिर हमारी कॉलोनी पे चलेगा। बुलडोजर का डर इस कदर हावी है कि जो लोग अब तक कागज नहीं दिखाने की बात करते थे, वो भी हाथों में कागज लेकर परेड कर रहे हैं। और तो और पुलिस पर पैसा लेकर कब्जा दिलाने का आरोप भी लगा रहे हैं। कभी भी हो सकती है कार्रवाई। कार्रवाई क्यों हो सकती है? एक बात बताओ, हम लोग तो ये इसने कि अनाथ कहीं पे आके रह गए हैं। जिस वक्त बिक रहा था, कट रहा था जमीन, उस वक्त कहाँ थे सब? पुलिस भी देखी है, पुलिस पैसे लेकर के बनाने देते हैं। फिर इसमें क्या बात है? अगर उस वक्त ऐसा तो पुलिस वाले पैसे नहीं लेते, चलो फ्री में रह लो, तब ना समझते। ये तो पैसे लेकर के, पैसे जमा करके, भूख मर करके किसी तरह अपना पेट पाल कर बच्चा पाले, और उसके बाद ये मकान बनाई हो किसी तरह। ये आज तक आप सबके पास जो ये कागज है घर के, इन सब में एक ही तरह के एडवोकेट का नाम लिखा हुआ है, अजय सेठ, अजय सेठ। क्या आप सब ने एक ही वकील से सब कुछ लिए, सब कुछ स्टैंप लगवाया? जी। आप लोगों ने देखा नहीं कि वो वकील कहीं फ्रॉड तो नहीं है, गलत तो नहीं कर रहा है, पैसे लेकर के कहीं गलत चीज तो नहीं दे रहा है? किसान वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं अपने खेती देखने के लिए, जब यहाँ पे वो हो रहा था, उपजा वगैरह हो रहा था, जब हमने लिया था जमीन, तो इसलिए हमने तो लिए जमीन। अब इस चक्कर में अब यूँ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर आएगा, ये आएगा। हम पहले निजामुद्दीन में रहते थे, अब वहीं पे हम लोग कोठियों में काम करके, झाड़ू पोछे, बर्तन करके अपने को रहने के लिए बच्चों के बनाएंगे, उसमें टूटने की है। अब हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? बताइए आप लोग। क्यों ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग दूसरे मुल्क से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या से? क्यों का भी, दादा का भी सारा प्रूफ है। मुसलमान हम लोग करके ऐसा किया जा रहा है। बिहार बिहार और यूपी के सब है, हम लोग। हाँ? कोई दूसरा कोई नहीं है। चेक एड्रेस पे भी देखिए, प्रूफ पे देखिए सारा कि कहाँ का है। सही कौन है, गलत कौन, ये कानून तय करेगा। लेकिन धमकी अभी से बुलडोजर को आग के हवाले करने की दी जा रही है। हमारा जैसे भी हम कार कर करके यहाँ पे हमने बस अपना घर बनाया, ये बताओ है तो कहाँ जाएंगे? इसके अलावा हम आग लगा देंगे बिल्डोजर में, चौदे में, तो वही तो आग लगा देंगे चौदे बिल्डोजर में, आग लगा देंगे जैसे भी होगा दफान सूरत। और क्या? जैतपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता तो जानबूझकर कुछ खास कॉलोनीज को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं। जिस दिन मेयर यहाँ पर आए, पहली बात तो मेयर साहब ने किसी से कोई बात ही नहीं की। रोड पे चलते रहे और पुलिस को और एमसीडी को सबको इशारा देते रहे कि ये कॉलोनी तोड़नी है, यहाँ पर सब रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी। और हकीकत ये है कि यहाँ पर एक भी घर, पूरी कॉलोनी के अंदर एक भी घर किसी रोहिंग्या का नहीं है, किसी बांग्लादेशी का नहीं है। जैतपुर के बाद आपको जसोला ले चलते हैं, जहां झुग्गियों में रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्हें अतिक्रमण खाली करने के लिए 1 हफ्ते का नोटिस मिला और ऐसा नहीं करने पर बुलडोजर वाले एक्शन की चेतावनी दी गई है। जो ये जसोला के गांव में मैं मौजूद हूं और ये झुग्गी नंबर 3 है, जहां पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने इन लोगों को ये जगह खाली करने का आदेश दिया है। और दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि यह जगह जो है ये अवैध है, यहाँ पर लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, इसलिए जो है इन्हें खाली करना है। लेकिन यहाँ इस झुग्गी की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर तकरीबन 500 के आसपास लोग रहते हैं और लगभग 50 यहाँ पे जो है इस तरह के झुग्गी घर बने हुए हैं। और ये देखिए कि ये जो है इस इलाके, जो जसोला गाँव है, उस इलाके के ये बीचों बीच में ये जो झुग्गी बसा हुआ और यहाँ पर जो है लोग लंबे वक्त से रह रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो है यहाँ पे वो घर बने हुए और घर के बीच में ये जो है झुग्गी बस्ती बसी हुई है। और यहाँ पर जो है लोगों के घरों पे जो है वो मीटर भी लगा हुआ है, लोगों के पास जो है सो राशन कार्ड भी हैं, लोगों के बिजली बिल भी आ रहे हैं। इन लोगों से जब हमने बात की तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इनके पास तो जो है वो घर पे मीटर भी लगे हैं, इनके बिजली बिल भी आ रही है, बिजली बिल भी दे रहे हैं। फिर अचानक से जब इन्हें कहा जा रहा है घर खाली करने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए, तब इनका सवाल है कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। दिल्ली के इस गांव में
घर घर बिजली के मीटर लगे हैं, सबके पास राशन कार्ड है, आधार है और इन्हीं कागजात के बिना पर ये लोग इस इलाके को खाली करने से साफ इनकार कर रहे हैं। कब से रह रही हैं आप यहाँ पे? हमारा हो गए 25 साल हो गए, ये बच्चा भी यहीं पैदा हुआ। कहाँ गए वो? इधर आ, ये छठी क्लास में पढ़ रही है। ये बच्चा यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं मेरे शादी हुआ है। जब से रह रही, कोई झुग्गी नहीं था, कोई खेत होते थे यहाँ पे, किसानों को खेत होता था, कुछ भी नहीं था। तो नगर निगम ने क्या बोला करके आपको? इन्होंने कहा जे ये सरकार की जगह है, सरकार अगर खाली करना चाह रहे तो आप लोग को क्या इरादा है, आप लोग को दिल में डर है। हमने कहा हमारा तो दिल में डर ही है सर, हम कहाँ जाएंगे, हम तो बेघर हो जाएंगे, हमारा पास आदमी भी ना, कमाने वाला भी ना, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, अब क्या खाएंगे बताओ, बच्चे बीमार है, हम बीमार है। तो इस जगह के कागज वगैरह हैं आपके पास? ये सब है, राशन कार्ड है, आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड है, बैंक का कागज है, स्कूल का कागज है, गैस का कनेक्शन है, कितने कागज में दिखाओ, सब है मेरे पास। नहीं, लेकिन ये बताइए कि जमीन के कागज हैं आपके पास? जी जी, वो जमीन का तो नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। जमीन के कागज नहीं आपके पास? जमीन के कागज नहीं है सर। तो फिर कैसे माना जाएगा कि ये जमीन आपकी है जहाँ पे आप रह रहे हैं? वो थे, हमने वो पावर टर्नी होते ना, वही बना रखा था हमने। तो कहाँ है वो पावर ऑफ अटर्नी? वो रखा है, कहाँ रखा है, ढूंढने पड़ेंगे, कहीं होंगी, बच्चे ने क्या कर दिया। एक बात साफ है कि यहाँ रहने वाले कुछ लोग गरीब हैं। ऐसे में बुलडोजर की आहट से इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आपके पास कागजात हैं? जी, हमारे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, और पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बिजली का बिल भी हमारे पास है। हमारे बच्चे भी हो गए, यहीं पैदा हुए, यहीं से पाले पोसे गए, यहीं से हमने बच्चे का शादी भी की हमने, और बच्चे हमारे छोटे छोटे लड़की का शादी किए। ये झुग्गी पहले पीछे थी, वहाँ से तोड़ के गया, यहाँ पे बैठा गया हमें कि यहीं पर रहो, आपको कोई नहीं हटाएगा, लेकिन फिर भी हमें एकदम से हटा रहे हैं। हमारे पास तो हमारा आदमी भी खत्म हो गया, हमारे पास तो कोई भी ना भैया, हमारा तो कोई भी सहारा नहीं, हम कैसे करो, कहाँ जाओ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो कोई भी सहारा नहीं है, किराएदार किराए का घर भी नहीं दे रहा है, कहाँ जाऊँ? तो फिर क्या सोचा है आपने जब निगम कह रहा है जगह को खाली करने के लिए? तो कागज तो आपके पास है नहीं, तो खाली करना ही पड़ेगा। तो फिर खाली करके कहाँ जाना है आप लोगों को? सर, हम कहाँ जाएंगे, हमें तो किराए के घर का पैसा भी नहीं है कि हम किराए के घर में रहेंगे। ये बताइए हम कहाँ जाएंगे, हमें कहीं ठिकाना लगा दे, वहीं पे हम चले जाएंगे। तहकीकात के दौरान हमारे रिपोर्टर को एक ऐसी बुजुर्ग महिला मिली जिसने दावा किया कि वो इसी इलाके में पैदा हुई, पूरी उम्र गुजार दी। ऐसे में चाहे जो हो जाए वो इस जगह को खाली हरगिज नहीं करेगी। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? भैया ये कागज देख लो, मैं इतनी बात को जानती ना। और ये तो बुढ़िया हो गई है, मैं तो आप शुरू से यहीं रह रही हैं? हाँ, मेरा बुढ़ा बुढ़ी नहीं आई खत्म, मैं भी नहीं आई हूँ, मेरा बुढ़ा भी बीमार पड़ा है, मेरे बच्चे भी नहीं आई, शादी भी मैंने नहीं करी है। तो तब से आप इस झुग्गी में रह रहे हैं? वो झुग्गी पर ही मेरी इधर सरकार दी उन्होंने, उधर वालों ने इधर डाली है। तो अब जो है तो उसका जो है तो निगम का कहना है कि आप लोगों ने इस जमीन को जो अतिक्रमित किया हुआ है, अवैध तरीके से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। हाँ, हम तो बहुत दिन का रह रहे हैं भाई, यहाँ 10-16 भी नहीं है जब का रह रही है हम। तो अब तो छोड़ के जाना पड़ेगा आप लोगों को। हम तो नहीं जाएंगे भाई, मर जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में भी बुलडोजर चलने की खबर। ऐसे में एहतियात के तौर पर चंद दुकानदारों ने एमसीडी के बुलडोजर आने से पहले ही अपने सामान समेटने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी बुलडोजर से बेखौफ हैं। यहाँ पर भी बुलडोजर चलने की बात आ रही है, यहाँ का भी इंस्पेक्शन किया गया है और यहाँ की इंक्रोचमेंट को लेकर भी ये बात सामने आ रही है कि एमसीडी यहाँ पर बहुत जल्द एक्शन ले सकती है। इस मार्केट को आपको दिखाते हैं, ये कालिंदी कुंज का मेन बाजार है। यहाँ पे ज़्यादातर फर्नीचर की दुकानें हैं। जिस इंक्रोचमेंट की बात की जा रही है, फर्नीचर की मार्केट के जो व्यापारी हैं उन्हीं को लेकर की जा रही है कि उन्होंने बाहर सड़क पे अपना बहुत बड़ी संख्या में सामान रख रखा है, जिस वजह से जो यहाँ पे जगह है वो संकरी हो जाती है। सामान रखने की वजह से यहाँ पे पार्किंग की जगह कम हो जाती है, और पार्किंग की जगह जब कम होती है तो ये गाड़ियाँ सड़कों पर आ जाती हैं और सड़कों पर चलने की जगह काफ़ी कम हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ पे जाम लगता है और इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए अब एमसीडी बड़ी ड्राइव करना चाह रही है। लेकिन जब से बात सामने आई है
कि एमसीडी यहाँ पर आ सकती है, एक्शन ले सकती है। उसके बाद इस सड़क का आप नज़ारा देखिए, यहाँ पे काफ़ी दुकानदारों ने अपना जो माल है वो अंदर की तरफ समेट लिया है और ये जगह खाली हो गई है। जो पार्किंग स्पेस है वो आगे की तरफ चला गया है। हालांकि जो दुकानदारों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि ऐसी ड्राइव बार बार होती हैं और वो भी लगातार एमसीडी से मांग करते हैं कि इस सड़क का उद्धार किया जाए, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे यहाँ पे गाड़ियाँ जो अवैध पार्किंग है वो ना हो और उनकी जो दुकानें हैं वो उनके आगे गाड़ियाँ ना खड़ी हों, जिससे उनका काम धंधा भी आराम से चल सके। उनका कहना है कि जब जगह खाली होती है तो अपना सामान बाहर रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही एमसीडी उनसे कंप्लेंट करती है या उस पर एक्शन की बात करती है तो अपना सामान अंदर की तरफ कर लेते हैं। हमारे संवाददाता ने यहाँ के दुकानदारों से बात की तो उन्होंने एमसीडी पर बुलडोजर का बिना वजह खौफ पैदा करने का आरोप भी लगाया। वो डर पैदा कर रहे हैं लोगों के दिलों में। क्या है, हमें तो ये नहीं समझ में आती वो बुलडोजर से तोड़ेंगे क्या, आगे का हिस्सा तोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे। यहाँ आगे कूड़ेदान है, आप इधर से आए होंगे। सरकार को वो तो नहीं दिखता, प्रशासन को वो तो नहीं दिखता, एमसीडी वालों को वो दिखता ही नहीं है। रोड पे पड़ा है, यहाँ के आधा रोड बंद है उस कूड़े से, लेकिन वो नहीं दिखाई देगा। हमने सामान रख रखा है, जरूरत के एतबार से वो दिखाई देगा। ये लोगों ने अपनी मर्जी से खुद हटाया सामान। हाँ, एमसीडी का कोई नोटिस नहीं है, किसी ने बोला है, लोगों को लगा कुछ आगे रखा है, खुद ही अंदर रख लिया था। बुलडोजर का कोई काम ही नहीं है, सामान रखा था वो अंदर रख दिया, बस खत्म हो गया। अफवाह चल रही है बुलडोजर की, इसलिए उठा के उसको अंदर रख लिया था। डर है ऐसे बुलडोजर को लेकर? डर तो होता ही है, देखो सामान टूट जाए, सामान पे बुलडोजर लगेगा तो टूट जाएगा, इससे बढ़िया ये है कि अपने अंदर रख लो। जो लोग दावे कर रहे हैं कि उन्होंने खुद से सामान समेट लिया है वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। सच क्या है उससे हमारे कैमरे ने कैद किया। कालिंदी कुंज इलाके में कुछ दुकानदार दावे जरूर कर रहे हैं कि उन्होंने एमसीडी की ड्राइव से पहले यहाँ पर अपना सामान अंदर कर लिया है, जिस कारण यहाँ पे सड़कें चौड़ी हो गई हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं तो तस्वीरें दिखा रही हैं कि सड़कों पे इंक्रोचमेंट है, जो सामान है वो बाहर तक रखा हुआ है, जिस कारण जो गाड़ियाँ पार्क होनी है वो सड़कों तक आ रही हैं और ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो हल्का हो जाता है शाम के बाद जब ऑफिस आवर होते हैं। यहाँ पे एमसीडी ने आके इंस्पेक्शन किया है, खुद जो मेयर है मौके पे पहुँचे हैं, उन्होंने इस जगह को चिन्हित किया है जहाँ पर एमसीडी ड्राइव करेगी। उस ड्राइव के लिए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा बल मांगा है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमें 10 दिन पहले इसके लिए परमिशन लेटर दिया जाए, जिसके बाद हम जो फोर्स है वो तैयार कर सकें और जब एमसीडी ड्राइव करने आएगी तो फोर्स पहले से तैनात हो। हालांकि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस ने जो एमसीडी का नोटिस गया था उस पर फोर्स देने के लिए मना किया है, लेकिन एमसीडी ने इस कालिंदी कुंज के इस इलाके को भी चिन्हित किया है जहां पर ड्राइव करेगी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर फर्नीचर का सामान पड़ा हुआ है। एक बड़ी मार्केट फर्नीचर की है और यहाँ पर सड़कों पर जो सामान है इस वजह से यहाँ पर बड़ा अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। अतिक्रमण गलत है, अवैध है, इसे कालिंदी कुंज के लोग भी मानते हैं। जरा सुनिए कैसे यहाँ के लोग अवैध कब्जे से आजिज आ चुके हैं। हमारे साथ कालिंदी कुंज इलाके के आसपास के बाशिंदे हैं, इनसे जानते हैं सर जो ड्राइव चलने वाली है एमसीडी की, कहा जा रहा है इंक्रोचमेंट हटाएगी, उससे आम आदमी को क्या कहना है? देखिए, इंक्रोचमेंट से प्रॉब्लम ही होती है क्योंकि ये रोड इतनी बड़ी बनी थी और आधी रोड तो कवर हो गई, जैम के लिए बनी थी कि जैम ना हो और अब जैम हो रहा है। देखिए, इंक्रोचमेंट तो गलत है और उसको हटना चाहिए, मेरे ख्याल से तो ये। तो जो बुलडोजर की बात है, बुलडोजर आएगा इंक्रोचमेंट हटाएगा, इन लोग को नोटिस दे देना चाहिए पहले, ताकि लोग अपना अरेंजमेंट कर लें, किसी का बिजनेस खराब ना हो, ये ध्यान देना चाहिए बस। अब यहाँ पे तमाम दुकानदार दावे कर रहे हैं कि हमने अपना सामान अंदर कर लिया है, तो क्या लग रहा है आपको, जो आप यहाँ के बाशिंदे हैं? नहीं लग रहा, देख तो नहीं लग रहा अभी सड़क पे इंक्रोचमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल साफ इंक्रोचमेंट है। ये नहर हुआ करती थी यहाँ पे, मुझे याद है, अभी भी कवर्ड है, तो ये पूरा यहाँ के एमएलए ने करवाया था, बट देन फिर वही उसको कवर कर लिया तो फायदा नहीं है, रोड उतनी की उतनी ही है। फायदा ही फायदा है, जब सफाई हो जाएगी तो उससे तो फायदा ही है। नाला है उसमें गंदगी हो रही है, जब ये पीछे हो जाएंगे तो सफाई भी हो जाएगी। अभी परेशानी होती है यहाँ पे? हाँ, परेशानी तो होती है, साइकिल तक नहीं खड़ी कर सकते, यहाँ तक रोड तक आते हैं लोग, और क्या। तो आप लोगों ने कोई प्रशासन शिकायत की कि आप लोगों को अंदर घुसने में अपने इलाके में दिक्कत हो रही है? ऐसा कर रहे हैं शिकायत, कोई ना मानता है, कोई ना करता है यहाँ पे। और अब जो बुलडोजर की बात हो रही है कि बुलडोजर आएगा, सही है? सही है। अब आपको शाहीन बाग में अतिक्रमण की सच्चाई दिखाते हैं, जहां सड़क के किनारे दुकानों के आगे बेतरतीब खड़ी गाड़ियां और बाइक हर वक्त जाम का सबब बनते हैं। ऐसे में यहां भी हलचल तेज है। दिल्ली में जहांगीरपुरी की घटना के बाद दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत एमसीडी ने कई इलाकों का सर्वे किया और कई इलाकों में नोटिस भी दिया गया। उसमें शाहीन बाग का इलाका भी शामिल है और
साइनबाग के इलाके में उस दिन तमाम जो दुकानदार थे अपने स्तर से अपने सामान को पीछे करके जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश की कि उनके तरफ से जितना संभव हो सके वो खुद ही प्रयास करके उन अपने जो इंक्रोचमेंट अतिक्रमण का हिस्सा उसको हटाएंगे। और इसके बाद अब अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि आने वाले वक्त में अगर स्थिति नहीं सुधरी तो एक बार फिर उनके तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ये जो कालिंदी कुंज पार्क से सीधी सड़क बाटला की तरफ जाती है, यानी साइनबाग का पूरा इलाका है, और हम इस पूरे रूट में ट्रैवल करके समझेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जो अतिक्रमण का जो डंडा चला है क्या लोगों के तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आया है या फिर अधिकारियों का इंतजार है कि उनके तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। अवैध अतिक्रमण का आलम यह है कि 80 फीट चौड़ी सड़क पर कहीं न कहीं 3/4 कब्जा है। अतिक्रमण वो भी देश की राजधानी किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसी हकीकत है जो सालों से इस शहर को मुंह चिढ़ा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसमें भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है। मन तो पूरे दिल्ली में है, पूरे दिल्ली में तो हटना चाहिए। आप शाहीन बाग क्यों करते रहते हैं? शाहीन बाग कोई टारगेट क्यों बना रहे हैं आप? मुस्लिम इलाका है, इसी को टारगेट बनाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से ही अवैध कब्जे होते हैं और फिर वोट बैंक की खातिर अतिक्रमण को गैर कानूनी कवच देने का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अतिक्रमण का अंत हर हाल में होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि दिल की बस्ती दिल्ली में जो चाहे जहां चाहे अवैध कब्जा करता चला जाए। हर्षा चंदमानी, प्रेरित कुमार और मोहित ओम के साथ कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत, दिल्ली।